पीडियाट्रिशियन, हाइट, वेट, सीबीसी ब्लड ग्रुप। तो अब हम चल रहे हैं अपना एक्सरे कराने के लिए, और एक्सरे कराने के बाद देख बहुत अजीब सा लग रहा था, फट रही थी। राहुल भाई तुम्हारा क्या था? मज़ा आ गया एकदम से, मतलब अंदर एकदम से वो हो रही थी, कुछ टाइम में हो रही थी। दोस्तों एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जाना है अमरनाथ यात्रा पर। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए हमें कराना पड़ेगा अपना मेडिकल चेकअप। तो मेडिकल चेकअप कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स को ही अथॉरिटी दी गई है, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और लोक बंधु में इसलिए आया हूँ क्योंकि नियरेस्ट पड़ता है, मेरे घर से बहुत पास में है, इसलिए मैं लोक बंधु हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए हमें अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपना पर्चा बनवाने के लिए। पर्चा बनवाने का मैंने तरीका इससे पहले भी मैं आपको बताया है, जब मैंने डॉग बाइट के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो चलिए इस पहले चलते हैं, पर्चा बनवा लेते हैं, उसके बाद फिर जा कर के अपना चेकअप वगैरह करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फाइनली दोस्तों मेरा पर्चा बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो पर्चे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको चेकअप करानी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिशियन है, सर्जन है, ईएनटी सर्जन, आई सर्जन, ऑर्थो सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, हाइट, वेट, सीबीसी ब्लड ग्रुप, ईसीजी, एक्सरे, चेस्ट पीए। तो ये सारे टेस्ट हमको कराने पड़ेंगे और इसमें हमें पास भी होना पड़ेगा, तभी हम लोगों को परमिशन मिलेगी और तभी हम लोग जा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दूसरा है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ा था फिजिशियन के पास में, और एक बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन लगने के बाद में हम लोग को बहुत ही मुश्किलों से वहाँ तक पहुँच पाए और अपना टेस्ट करवाया हम लोगों ने। टेस्ट में डॉक्टर ने कुछ खास नहीं पूछा हमसे, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें पूछी और बस हम लोगों को पास कर दिया था। इसके बाद में हमें वहाँ से सर्जन के पास भेजा गया। सर्जन ने भी कुछ हम लोगों से थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी और उन्होंने भी हमें पास कर दिया। और दोस्तों मज़े की बात यह कि जब हम लोग अपना एक्सरे कराने के लिए पर्चा बनवाने गए तो वहाँ पर देखा हमने कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा लग रहा था कि एक्सरे ना हो रहा हो, फ्री में कुछ बट रहा हो, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अब हम चल रहे हैं अपना एक्सरे कराने के लिए, और एक्सरे कराने के बाद देखते हैं, फिर उसके बाद में चेस्ट फिजिशियन को दिखाएंगे फिर से। तो खैर जैसे तैसे हम लोगों ने अपना पर्चा बनवाया और जा कर के हमने अपना एक्सरे करवाया। हमें ईएनटी सर्जन के पास में फॉरवर्ड किया गया, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी और काफ़ी देर हमें लगी वहाँ पर। बस नॉर्मल जनरल चीज़ें उन्होंने पूछी हमसे और बस फिर हम लोग को पास कर दिया और आगे बढ़ा दिया आई सर्जन के पास में। और दोस्तों आई सर्जन के पास में भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, और आई सर्जन के पास में दो चीज़ें थी कि पहले एक तरफ आप जाइए लाइन लगा कर के आप अपने पर्चे को सबमिट करवाइए, और देन उसके बाद में आप जाइए और अपना टेस्ट करवाइए। खैर ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं हमसे और हमें पास कर दिया, और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह में भी हमें पास कर दिया ईज़िली। तो अब हमें करवाना है अपना ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें पर्चा बनवाना है और अपना बारकोड लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भयानक भीड़ है, ऊपर से ये गर्मी, हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पर्चा तो बन गया है, अब चलिए चलते हैं और चल करके अपना ब्लड सैंपल दे देते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और चल करके चेस्ट फिजिशियन को भी दिखा लेते हैं, अपना टेस्ट करवा लेते हैं चेस्ट फिजिशियन से भी, और देखते हैं कि चेस्ट फिजिशियन हमारे बारे में क्या बताते हैं, क्या हमें प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो चेस्ट फिजिशियन ने भी हमें पास कर दिया हमारी एक्सरे रिपोर्ट देख करके, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन उसके बाद में दोस्तों हमें अपना ईसीजी करवाना था, तो ईसीजी करवाने के लिए भी हमें अपनी लाइन लगानी थी। तो लाइन लगा करके हम लोगों ने वहाँ पर पर्चा बनवाया, और पर्चे का हमें करीब 50 रुपये ईसीजी का देना पड़ा था। तो हम लोगों ने ईसीजी कराने के लिए 50 रुपये पेमेंट किया और पर्चा लेकर के हम लोग पहुँच गए ईसीजी हॉल में, जहाँ पर ईसीजी होना था। और ईसीजी की मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता था कि थोड़ा सा आपके लिए नॉलेजेबल हो कि किस तरीके से ईसीजी वो लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर हमें हमारे बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं आप ईसीजी की वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हमने ईसीजी की कोई वीडियो नहीं दिखाई है। ईसीजी की क्या, हमने किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं दिखाई है। इसीलिए भाई ईसीजी कराते टाइम बहुत अजीब सा लग रहा था, फट रही थी। राहुल भाई तुम्हारा क्या था?
भाई मज़ा आ गया एकदम से, मतलब अंदर एकदम से वो उसी टाइप में हो रही थी मेरे से। भाई मुझे डर लग रहा था, ऐसा तो नहीं कि करंट लग जाएगा। ना भाई पैर में जब पता तो शायद है ना कहीं करंट मारेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज है डे 2। तो कल हमारी एक रिपोर्ट आना रह गई थी ब्लड की, तो वही रिपोर्ट हम ले करके उसके बाद फिर जाएंगे अपना मेडिकल फाइनल करवाने के लिए डॉक्टर के पास में। तो चलिए चलते हैं, अपनी रिपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के हम लोग वापस से पहुंच गए जनरल फिजिशियन के पास में, जहां पर जनरल फिजिशियन ने हमें वेरीफाई किया कि हाँ हम लोगों के ब्लड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि हमें वहाँ पर जाकर के कोई प्रॉब्लम हो। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हम लोग की मिल चुकी है और अभी हम लोग आए हुए हैं मेडिकल रिसिप्ट लेने के लिए, यहाँ पर आए हुए हैं। तो रिसिप्ट भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना होगा। वापस से गए जनरल फिजिशियन के पास में, जहाँ पर उन्होंने वेरीफाई किया और बोला कि आप अपनी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपनी एक रिसिप्ट कटवाइए, जो कि 68 रुपीज़ की रिसिप्ट थी। तो वो रिसिप्ट हम लोगों ने कटवाया और उसके बाद में हम लोग फटाफट से पहुंच गए ENT सर्जन के पास में, जिनको अथॉरिटी मिली थी अमरनाथ जी यात्रा के लिए सर्टिफिकेट बनाने की अथॉरिटी जिन डॉक्टर को मिली थी, उनके पास हम लोग गए और जा कर के हमने अपना वहाँ पर फाइनल सबमिट किया और उन्होंने फाइनली हमारे सर्टिफिकेट पर मुहर लगाई और साइन किया और उसके बाद में कह दिया ठीक है जाइए, जय बाबा अमरनाथ जी की, और अपनी यात्रा करिए। फाइनली दोस्तों 2 दिन की मशक्क़त के बाद में और इतनी भागा दौड़ी करने के बाद में हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत करी और उसके बाद में फिर ये हमें मिल गया। तो बहुत मेहनत लगी हमें इसको बनाने में, तो आपको भी थोड़ी मेहनत लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल में कितनी भीड़ है, मतलब कि जिस जगह पर आप जाएंगे वहाँ पर कितनी भीड़ है, किस हिसाब से क्या व्यवस्था है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम करवा पाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा। आई होप दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन पता चली होगी किस तरीके से हम लोग अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री अमरनाथ जी की।